अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज़ एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। सो आई विल राइट द हेडिंग। ओके, इट इज़ नथिंग बट एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, ओके, ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। ओके, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसमें मैकेनिज्म समझाना है हमको। रीज़न हियर मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में ही, तो 1 बाय 1 विल गो थ्रू इट। तो पहला स्टेप जो है, उससे पहले एक बात समझो, अल्कोहल जो है ये एसिडिक होता है। अल्कोहल एसिडिक क्यों होता है? फार्मूला क्या है अल्कोहल का? जनरल फार्मूला है ROH, बराबर। ये जो R ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है तो उसे प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। ओके, दैट इज़ R इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनर। अब यू नो दैट ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑलरेडी इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है ऑक्सीजन के पास, राइट। और इधर से इन्हें भी क्या दे रहा है? ओके, एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन के नज़दीक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो OH की जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, रिमेंबर, ओके, OH बॉन्ड की द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस अराउंड द ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये जो OH बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये क्या बनता है नेक्स्ट? ये बनता RO माइनस H प्लस, राइट। तो H प्लस यानी प्रोटॉन डोनर हो गया, द वन हु गिव्स द प्रोटॉन, हु डोनेट्स द प्रोटॉन, और नथिंग बट एसिड्स। तो अल्कोहल जो है ये एसिड है, वीकली एसिडिक है लेकिन एसिडिक होता है। तो ये जनरल है, इसको याद रखो। और अब हमें जाएंगे क्या इसका मैकेनिज्म। तो स्टेप 1 में आता है। स्टेप 1 में क्या है? ओके, हमारा जो अल्कोहल है ये प्रोटॉन के प्रेजेंस में एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या? विद द हेल्प ऑफ द एसिड, यानी एसिड, कोई भी एसिड जैसा H2SO4 ले लो। ओके, तो H2SO4 से कैटेलाइज यानी उन्हें कैटेलाइज कर रहा है। कैटलिस्ट आर द वन विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, विच हेल्प्स रिएक्शन होता है, हेल्प करता है, और उसके साथ साथ रिएक्शन स्पीड भी होता है। तो स्टेप 1 है इन दी प्रेजेंस, इन दी ओके प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन कौन दे रहा है? इधर एसिड दे रहा है, याद रखना। इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन अल्कोहल गेट प्रोटोनेटेड। अल्कोहल जो है हमारा वो क्या होता है? अल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड। ओके, प्रोटोनेटेड। अब ये प्रोटोनेटेड क्या है? विल राइट वन सिंपल एग्जांपल ले लेंगे। अल्कोहल, एथेनॉल ले लेंगे। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बोलो? CH3CH2OH, बराबर। इसको हमें ओपन फॉर्म में लिखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। H ये CH3CH2 हो गया हमारा, ये हो गया OH, ठीक है। सबको मालूम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो इन्हें इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H प्लस कहाँ से आ रहा है? एसिड दे रहा हमें H प्लस, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जैसा ही H प्लस में व्हाट इज़ H प्लस? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी मदद से ओवरऑल आई कैन से ये H प्लस अटैक होता है यहाँ पर, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इजीली अटैक हो जाता है। तो अटैक हुआ तो होता क्या बोलो? ये अटैक हुआ तो ओके, यानी H प्लस यहाँ पर लग गया, तो ये बन जाता है क्या हमारा? H ओके, इधर हो गया H और H, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, ये H यहाँ पर लग गया बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर H लगा देंगे, इधर H हो गया, राइट। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मगर यहाँ पर 3 है, बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? प्लस चार्ज आएगा। ओके, तो इसको हमें क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटोनेटेड, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, तो प्रोटॉन उसमें ज़्यादा हो गया, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, और ये जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होता है, इतना बस याद रखना। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है? याद रखो, स्टेप 2
स्टेप 2। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये करेगा क्या, ऑक्सीजन तो अनस्टेबल हो गया ना, इधर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और यहाँ पर हम लोगों ने 3 बॉन्ड बनाया, उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल ऑक्सीजन है हमारा। और ये कौन है, अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्सीजन के पास, और अल्कोहल इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है हमारा अल्काइल ग्रुप है, उससे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसा ही कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। ये बॉन्ड टूटेगा और ये अलग हो जाएगा, H2O अलग हो गया और ये CH3 CH2 अलग हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप वही है, तो लॉस ऑफ ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कौन से फॉर्म में निकलेगा, H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो विल राइट लॉस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू फॉर्म कार्बोकैटायन, और यहाँ पर कार्बोकैटायन भी बनता है। तो देखो हमें क्या करना है अभी बोलो, ये ग्रुप को पहले यहाँ पर लिख लेना। हमारे पास है CH3 CH2 राइट, और उसके बाद क्या है हमारे पास OH और H, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये अपना प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो जैसा ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो H2O अलग कर लो, H2O अलग कर लिए। अब बचा क्या, बचा CH3 राइट और CH2 राइट। ये कार्बन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना इसके प्लस चार्ज निकालने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन। तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ये स्टेप क्या है, ये स्टेप स्लो है, याद रखना। यही स्टेप 2 जो है, जो भी रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उसमें इसमें जो सबसे छोटा स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये स्लो स्टेप है, तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये बात याद रखना। चाहे तो एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दें कि दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, हेंस इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो विल राइट दिस इज slowest step, hence it is the rate determining step, determining step of the reaction हो गया। ये 2 स्टेप हो गए। अब बचा क्या, स्टेप 3। याद रखना स्टेप 3 क्या है। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये भी बिकॉज कार्बोकैटायन यू नो दैट ये अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल कैसा होगा, यू कैन इमेजिन। आप लोग खुद समझेंगे ये स्टेबल होने का तरीका क्या है। अगर ये कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अभी क्या है, कमी है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की और भी कमी हो जाएगी इसके पास। इस और कमी मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसी का इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपने नेबरिंग ग्रुप से टू बिकम स्टेबल होने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये जो H है CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अंडरस्टूड। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा, जो CH बॉन्ड के फॉर्म में है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ से H+ अलग हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। और कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, H+ अलग हो गया। H+ कौन दिया था हमको याद है, इट वॉज डोनेटेड बाय होम, इट वॉज डोनेटेड बाय एसिड, तो वापस वो ले लेगा, इसीलिए वो कैटलिस्ट है। वो सिर्फ पुश करता है रिएक्शन को और ख़ुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो जिस तरह H2SO4 पहले था, बाद में H2SO4 फिर वो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिख देते हैं उस रिएक्शन को यहाँ पर। तो पहले क्या लिखना, इसको लिखना है ना, तो हम लिखेंगे इसको CH3 राइट, CH। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए, यानी इसको स्टेबल बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए।
जैसा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, अब बोलो होगा क्या? ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस है, दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग टू एरोस, वन इन दिस डायरेक्शन द अदर वन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, सी डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास भी H, इसके पास भी H, इसके पास भी H, इसके पास भी H, यानी एक H गया तो 2 H बचा, इधर 2 H, तो ये हो गया हमारा इथीन। समझ में आ रहा? तो हेडिंग क्या था? हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या था हमारा? कैटेलाइज्ड एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। ओके, एंड इट बिकम्स व्हाट? एट द एंड इट बिकम्स इथीन, याद रखना। तो ये बन गया हमारा इथीन। एथेनॉल लिए, एथेनॉल से क्या बनेगा? इथीन होगा। ओके, और यहाँ से बचा कौन? H प्लस बचा। ओके, तो इतना ये हमारा मैकेनिज्म है, इतना लिख देंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो स्टेप 3 का सेंटेंस क्या होगा? द कार्बोकैटायन लॉसेस द प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कीन। तो क्या लिखेंगे? द कार्बोकैटायन, ओके, लूजस, ओके, लूजस ए प्रोटॉन, ओके, टू फॉर्म अल्कीन। तो ये हमारा अल्कीन बन गया। दिस इज द एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म ऑफ एथेनॉल टू इथीन। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएगा।